हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज हम लोग गणित सुपर टेट की गणित का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा है, शून्य से शिखर तक, हम इस गणित को बिल्कुल जीरो से लेकर के चलेंगे और हाईएस्ट लेवल, कठिनता के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। इसमें उन बच्चों का भी फायदा होगा जो बच्चे गणित से डरते हैं, गणित उनको बहुत कठिन लगती है, वह बच्चे भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और बिल्कुल आसान सी भाषा में इसको पढ़ेंगे। दोस्तों, पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला इसमें टर्म है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों वह संख्याएं जिनसे गिनती की जाती है। जिनसे गिनती का मतलब ये है, अगर आप छोटे बच्चे से कहोगे बेटा गिनती सुनाओ, तो वो एक से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4। अगर किसी बड़े से भी कहेंगे तो वो भी एक से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार जो हमारे अंदर से संख्याएं निकलती हैं प्राकृतिक रूप से, उनको जो स्वतः संख्याएं निकलती हैं उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डैश डैश। इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर आता है पूर्ण संख्या। दोस्तों, पूर्ण संख्या जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो भी काउंट कर लेते हैं तो वही प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जब इसमें जीरो भी प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ लेंगे। फिर आता है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त, या ऐसे कह सकते हैं वह संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7, इस प्रकार से संख्या। फिर देखते हैं भाज्य संख्या। वह संख्याएं जो अभाज्य संख्या ना हो, भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये सभी भाज्य संख्या है। फिर दोस्तों देखते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वह संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब सम संख्याएं होती हैं। फिर देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः न विभाजित हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे आपका 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, 11 है, ये सभी आपका विषम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। फिर आती है क्रमागत संख्या। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनकी संख्याओं में एक जोड़कर संख्याओं को बनाया जा सकता है, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 में हमने 1 जोड़ दिया, 2 बन गई। 2 में हमने 1 जोड़ दिया, 3 संख्या प्राप्त हो गई। 3 में 1 जोड़ दिया, 4 प्राप्त हो गई। इस प्रकार जो क्रम मिलता है उसे हम लोग क्रमागत संख्याएं कहते हैं। फिर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दोस्तों क्या होता है, दुनिया में जितनी भी संख्याएं बनी है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जीरो भी है, वह सभी पूर्णांक है। जैसे -2,
माइनस का 1 0, 10 का 1, 10 का 2, 10 का 1। इस प्रकार की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। फिर आता है परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्याएं वह संख्या होते हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकें, लेकिन शर्त ये होती है कि q जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q जो है ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण में देखें तो कह सकते हैं 2/3 है, 1/4 है, 5/7 है। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे आपका अंडर रूट की संख्याएं हैं, 3 है, अंडर रूट 2 है, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं दोस्तों वह संख्या होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 1 है, -1/2 है, अंडर रूट 3 है। तो इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनने वाली संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कुछ इसमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको भी देखते हैं। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर आधारित। जैसे कह दिया जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n+1/2। जैसे कह दिया जाए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो n की जगह पर हम 20 रख देंगे। 20 + 1/2, ये कितना हो जाएगा? 20 से 21 हो जाएगा, बटे 2 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 21 210। ये प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकल आया। और यदि कह दिया जाए प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, या कह दिया जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला है n+1 इंटू 2n+1/6। इसका उपयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं
और इसमें एक और है पॉइंट, इकाई का अंक निकालना भी पूछते हैं। इकाई का अंक निकालना, तो इकाई का अंक निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे आपका 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। तो अगर अंत में ये संख्या आ रही हैं तो इसमें इकाई का अंक यही रहता है, सेम रहता है इकाई का अंक, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण है 7, 2, 9 की पावर 62। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को इससे मतलब है। अब 62 पावर में 62 है, 9 की पावर 62 है। क्या करेंगे, 62 को हम लोग 4 से भाग करेंगे। 4 1 4, 1 बचा, 9 उतारेंगे, 4 चक्कू 16, कितना बचा, 3 बचा। इसका मतलब यह है, अब इस 62 से हमारा मतलब खत्म हो जाएगा और हम लोग 9 की पावर 3 लिख लेंगे। और इसका मतलब है 9 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, तो 9 9 81 का 1 और 1 की 9 से गुणा कराएंगे तो 9 1 कम 9। ठीक, तो इस प्रकार इकाई का अंक जो है इसमें का अंक आपका 9 आ जाएगा। तो ये तो था इकाई का अंक निकालना। अब हम लोग इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कहते हैं गणित जो है आपका अभ्यास का विषय है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक गणित को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे एक प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 106 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। मान लेते हैं वो संख्या a है और b है, इनका गुणनफल 45 है। ठीक है, और कह रहा है इन्हीं के वर्गों का योग, इसका वर्ग करिए, इसका भी वर्ग करिए और इसका योग करिए, और कह रहा है ये 106। ठीक है, इसका मतलब आपको a² + b² भी मिल गया। एक फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² + 2ab होता है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर, इसमें आपको a + a² + b² का मान है आपके पास, तो उसको रख लेंगे। 106 + 2 × a × b का मान 45 है। इसको हल कर लेंगे। 106 + 45 × 2 = 90,
और 6 9 1, ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा 196। अगर यहाँ से हम a प्लस बी निकालते हैं तो ये आपको इस पर से स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 14। तो यहाँ से अगर हम a माइनस बी का वर्ग निकालें तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 106 माइनस 2 इंटू ए बी का मान कितना है 45। 106 माइनस 90 बटे 106 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा, ये आपका 16 बच जाएगा। इसका मतलब a माइनस बी का मान आपको मिल जाएगा 4। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं, जोड़ दीजिए a प्लस बी बराबर 14। इनको जोड़ेंगे तो b भी कट जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 14 4 18 कट जाएगा 9 आ जाएगा, a का मान 9 आ जाएगा। a का मान किसी में रख दीजिए, तो इसमें अगर रखेंगे तो a का मान, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 14 से 9 माइनस हो जाएगा 9 5। तो दोनों संख्याएं जो हैं आपको मिल जाएंगी 9 और 5। ठीक, इसका ऑप्शन ये है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आसान तरीके से, शार्ट ट्रिक में भी कर सकते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो और कह रहा है उनके वर्गों का योग जो है 106 है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन मैंने इसमें नहीं लिखा है। ऑप्शन से देखेंगे तो 9 की 5 से उड़ा कर आएंगे तो 45 आ जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 25 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 106। ये सारे ट्रिक है, ये आपका बेसिक लेवल है जैसे हम लोग हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी में, अगला प्रश्न देखते हैं।